2025 का जो फर्स्ट राउंड है उसका जो रिवाइज सीट मैट्रिक्स है या चॉइस फिलिंग है जो ऑल इंडिया कोटा की 5 नवंबर को जैसे स्टॉप हुई, उसके बाद आज अगर हम देखें 14 नवंबर को भी अभी तक कोई भी एमसीसी का कोई लिखती रूप में या कोई वर्बली कोई ऐसा कोई मैसेज नहीं है कि ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है जो दोबारा रीस्टार्ट कब होगा, कब जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, कब ये सीट मैट्रिक्स जो रिवाइज सीट मैट्रिक्स है या रिवाइज शेड्यूल है वो जारी होगा। अगर हम आईएनसीटी को कंपेयर करें नीट पीजी के साथ, तो आईएनसीटी में जो भी शेड्यूल होता है, जो भी सिस्टम होता है, बिल्कुल उसी तरह जो चलता है, उसमें कोई कोर्ट केस नहीं सुना, कुछ नहीं हुआ। परंतु अगर हम नीट पीजी के बारे में देखें तो अगर हम लास्ट 10 ईयर की हिस्ट्री भी देख लें तो हर साल ऐसा ही होता है। पिछले कोरोना के बाद तो सभी जो ईयर्स हैं सभी चेक कर सकते हो, सभी ईयर्स में यही है कि जो नीट पीजी की जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो डे बाय डे डिले हो रहा है। जो कोरोना आया चला गया, परंतु जो नीट पीजी का जो काउंसलिंग प्रोसेस है, जैसे कि पहले क्या होता था कि जनवरी के फर्स्ट वीक जो एग्ज़ाम होता था और 31 मार्च तक जो काउंसलिंग जो इंटर्नशिप कंप्लीशन डेट होती थी और जो जुलाई अगस्त तक जो सभी जो एडमिशन्स प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता था। परंतु जब से ये सिस्टम चेंज हुआ है वहाँ पर यही रहता है। लास्ट ईयर हम देख रहे थे कि 31 मार्च तक भी एडमिशन होती रही लास्ट राउंड की जो 5th राउंड था। उसी तरह दिस ईयर अगर हम देखेंगे, लास्ट ईयर जो फर्स्ट राउंड की जो रिज़ल्ट आया था वो 17 नवंबर को आया था, परंतु अभी 14 नवंबर हो चुकी है। अभी कोई बात नहीं है कि रिज़ल्ट कब आएगा। हो सकता है कि दिस मंथ जो एमसीसी फर्स्ट राउंड को कंप्लीट कर ले, परंतु अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जब तक रिवाइज शेड्यूल नहीं आएगा उसी तरह जो स्टेट्स है 1 बाय 1 उनने भी अपना जो पोस्टपोन कर दिया है, कुछ ने पहले एक्सटेंड किया था, अब सभी ने मोस्टली एक्सटेंड कर दिया है या पोस्टपोन कर दिया है। सभी जो काउंसलिंग प्रोसेस है ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट्स फिर ही स्टार्ट होंगे जब पहले एमसीसी अपना जो रिवाइज शेड्यूल है वो जारी करेगा। रिवाइज सीट मैट्रिक्स आएगा, रिवाइज शेड्यूल आएगा, उसके साथ साथ स्टेट्स फिर अपना जो रिवाइज शेड्यूल जारी करेंगे। मैं यही कहूँगा काफ़ी लंबा प्रोसेस जो पहले भी होता है फिर दोबारा रिपीट होगा। अच्छा प्रोसेस चला था परंतु फिर ये स्टॉप हुआ, कब चलेगा हो सकता है कि 1 और 2 डेज़ में चल पड़े, परंतु अगर सीट मैट्रिक्स रिवाइज भी करना है तो उसमें भी इतना समय नहीं लगता, क्योंकि आफ्टर 9 डेज़ सेम पोजीशन पर हम खड़े हैं जो पहले थे। इसलिए मैं यही कहूँगा कि वो स्टूडेंट्स जिन्हें आईएनसीटी में अच्छे रैंक की चांसेस है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली टुमारो जो आईएनसीटी का जो रिज़ल्ट आ जाएगा वो अपना, मैं यही कहूँगा कि अगर आप आईएनसीटी में डिवाइड करेंगे तो आप अच्छे रहेंगे। वहाँ पर अगर आपको अच्छा कोई रैंक सीट मिलती है तो वहाँ डाइवर्ट करिए, और जहाँ पर भी स्टूडेंट्स को वो स्टूडेंट्स जो मार्जिन पर हैं उन्हें भी सीट मिलने का चांसेस मिलेगा, पॉजिटिव शिफ्ट आने के चांसेस बनेंगे। दिस ईयर ये ज़रूर मानने वाली बात है कि दिस ईयर जो फीस बढ़ी है, जो जैसे डोमिसाइल का क्राइटेरिया एमपी में जो ख़त्म हुआ है, उसी तरह जो एनआरआई के जो नॉर्म्स में चेंजेस आई है, ये सभी का जो इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे डीएनबी की सीट बढ़ी है, हो सकता है कि जो रिवाइज सीट मैट्रिक्स आई उसमें एमडी और एमएस की भी जो 2337 सीट्स थी वो भी बढ़ जाएं, उसके साथ भी वहाँ पर भी आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा। डीएनबी में पहले ही मैं आपको बताया था कि वो 10% के करीब मिनिमम जो आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी। उसी तरह अदर ब्रांचेस में भी बन सकता है अगर जो रिवाइज सीट मैट्रिक्स है इसमें कोई चेंजेस हो, अदरवाइज राउंड 2 और राउंड 3 में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेगी। रूल्स में चेंजेस हुई है दिस ईयर, जैसे 4th राउंड में अगर आप सीट छोड़ते थे तो डी बार की कंडीशन थी वो ख़त्म हुई, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई है, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो रिसेंटली हरियाणा ओपन हुआ है वो उसका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट है, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, परंतु उनका टोटल जो 100% जो शेड्यूल नहीं आया वो एमसीसी के शेड्यूल के बाद आएगा, परंतु जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उनका वो चल रहा है। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि एमसीसी की साइट पर
एमसीसी की वेबसाइट पर आप इन टच रहिए। वो स्टेट जहाँ पर आपने फिल किया है उनकी साइट पर आप इन टच रहिए। जो भी आप किसी भी काउंसलर की वीडियो सुनते हैं उसे भी सुनते रहिए ध्यान से। जो भी अपडेट्स टेलीग्राम चैनल हैं आपको मिलते हैं उसे देखते रहिए। फिर ही आपका जो ये सेशन है जो दिस ईयर का, चाहे फर्स्ट राउंड हो चाहे सेकंड राउंड हो, रूल एंड रेगुलेशन का ध्यान रखें, क्योंकि फर्स्ट राउंड में तो चल जाएगा आपकी जो फ्री एग्जिस्ट है, उसके बाद आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे वहाँ पर जो रूल है वो सख्त होते जाएंगे। इसलिए मैं यही कहूँगा रूल एंड रेगुलेशंस को अच्छी तरह रीड कीजिए। समय है, आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अच्छी तरह रीड कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप जो चॉइस फिलिंग करनी है उसे भी जो प्रॉपरली चेक कर सकते हैं भी कौन से कॉलेज की क्या पोजीशन है, आप जाकर भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है भी मुझे जो ये 100% मिलेगा, तो फिर आपको मैं कहूँ अगर विजिट भी करते हैं तो भी कोई माड़ी बात नहीं, अच्छी बात है कि आपने जहाँ 3 साल लगाने हैं पर आपको चेक करना चाहिए। और जो भी उसकी टॉक्सिसिटी है, स्टाइफंड, सभी जो जो फैक्टर्स है, ओपीडी कितनी है, फैकल्टी कैसा है, देखो जो डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं वो उस कॉलेज का कैसा है, स्टाइफंड कितना देते हैं और कोई हिडन चार्ज तो नहीं है। ये सभी जो फैक्टर्स है, लोकेलिटी कैसी है, मेस हॉस्टल चार्जेस कितने हैं, हिडन चार्ज तो नहीं है, ये सभी आप पहले पता कर लेना। और वीडियो को शेयर करना, किसी को पर्सनल मेरी सर्विस की ज़रूरत हो कॉल करना, अदरवाइज़ जो भी व्हाट्सएप या कमेंट बॉक्स में डालते हैं मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ। मैं यही कहूँगा ये समय है